पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 1 से 8, 11 से 14। प्रभु ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, ये तुम्हारे लिए आदिमास होगा, तुम इसे वर्ष का पहला महीना मान लो। इसराइल के सारे समुदाय को यह आदेश दो, इस महीने के 10वें दिन हर एक परिवार एक एक मेमना तैयार रखेगा। यदि मेमना खाने के लिए किसी परिवार में कम लोग हों, तो जरूरत के अनुसार पास वाले घर से लोगों को बुलाओ। खाने वालों की संख्या निश्चित करने में हर एक की खाने की रुचि का ध्यान रखो। उस मेमने में कोई दोष न हो, वह नर हो और 1 साल का, वह भेड़ा हो अथवा बकरा। महीने के 10वें दिन तक उसे रख लो। शाम को सब इजरायली उसका वध करेंगे। जिन घरों में मेमना खाया जाएगा, दरवाजों की चौखट पर उसका लोहू पोत दिया जाए। उसी रात बेखमीर रोटी और कड़वे साग के साथ मेमने का भुना हुआ मांस खाया जाएगा। तुम लोग चप्पल पहनकर, कमर कसकर तथा हाथ में डंडा लिए खाओगे। तुम जल्दी जल्दी खाओगे, क्योंकि यह प्रभु का पास्का है। उसी रात में प्रभु मिस्र देश का परिभ्रमण करूंगा। मिस्र देश में मनुष्यों और पशुओं के सभी पहलौए बच्चों को मार डालूंगा और मिस्र के सभी देवताओं को भी दंड दूंगा। तुम लोहू पोतकर दिखा दोगे कि तुम किन घरों में रहते हो। वो लोहू देखकर मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा। इस तरह जब मैं मिस्र देश को दंड दूंगा, तुम विपत्ति से बच जाओगे। तुम उस दिन का स्मरण रखोगे और उसे प्रभु के आदर में पर्व के रूप में मनाओगे। तुम उसे सभी पीढ़ियों के लिए अनंत काल तक पर्व घोषित करोगे। सुसमाचार संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 1 से 15। पास्का पर्व का पूर्व दिन था। ईसा जानते थे कि मेरी घड़ी आ गई है और मुझे ये संसार छोड़कर पिता के पास जाना है। वे अपनों को, जो इस संसार में थे, प्यार करते आए थे और अब अपने प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण देने वाले थे। शैतान ब्यारी के समय तक सिमोन इस्करियोती के पुत्र यूदस के मन में ईसा को पकड़वाने का विचार उत्पन्न कर चुका था। ईसा जानते थे कि पिता ने मेरे हाथों में सब कुछ दे दिया है। मैं ईश्वर के यहाँ से आया हूँ और ईश्वर के पास जा रहा हूँ। उन्होंने भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतारे और कमर में अंगोछा बांध लिया। तब वे परात में पानी भरकर अपने शिष्यों के पैर धोने और कमर में बंधे अंगोछे से उन्हें पोंछने लगे। जब वे सिमोन पेतरुस के पास पहुँचे तो पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु, आप मेरे पैर धोते हैं। ईसा ने उत्तर दिया, तुम अभी नहीं समझते कि मैं क्या कर रहा हूँ, बाद में समझोगे। पेतरुस ने कहा, मैं आपको अपने पैर कभी नहीं धोने दूंगा। ईसा ने उससे कहा, यदि मैं तुम्हारे पैर नहीं धोऊंगा तो तुम्हारा मेरे साथ कोई संबंध नहीं रह जाएगा। इस पर सिमोन पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु, तो मेरे पैर ही नहीं, मेरे हाथ और सिर भी धोइए। ईसा ने उत्तर दिया, जो स्नान कर चुका है उसे पैर के सिवा और कुछ धोने की जरूरत नहीं। वो पूर्ण रूप से शुद्ध है। तुम लोग शुद्ध हो, किंतु सब के सब नहीं। वे जानते थे कि कौन मेरे साथ विश्वासघात करेगा, इसलिए उन्होंने कहा, तुम सब के सब शुद्ध नहीं हो। उनके पैर धोने के बाद वे अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गए और उनसे बोले, क्या तुम लोग समझते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। इसलिए यदि मैं तुम्हारे प्रभु और गुरु ने तुम्हारे पैर धोए हैं, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोने चाहिए। मैंने तुम्हें उदाहरण दिया है, जिससे जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया वैसा ही तुम भी किया करो। मनन चिंतन। मेमने का लहू देखकर मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा। निर्दोष मेमने का लहू हमारे सब दोष को खत्म कर देता है। मिस्र से निकलने के पहले उन्होंने प्रभु के आदेशानुसार प्रभु का पास्का मनाया। निर्दोष मेमने के रक्त के द्वारा वे अपने घरों एवं परिवार को बचाने में समर्थ हुए। आज के पाठों में इस बात पर जोर दिया गया है। प्रभु यीशु स्वयं यह मेमना है जो पवित्र एवं निष्कलंक है। उन्होंने अपने शिष्यों के साथ
प्रभु का पास्का मनाते हुए अंतिम भोजन के समय रोटी एवं दाखरस का भोजन किया। लेकिन प्रभु ने उस रोटी को मेरा शरीर तथा दाखरस को मेरा रक्त कहा। मिस्सा बलिदान में हम ईश्वर के इस मेमने के भोज में भाग लेकर हम उसी प्रभु के शरीर और रक्त को ग्रहण करते हैं। उनका शरीर हमारे शरीर में मिल जाता है और उनका रक्त हमारे रक्त में। इस प्रकार हम एक सर्वोत्तम में सम्मिलित किए जाते हैं। इस पृथ्वी पर अपने जीवन के अंतिम समय में वे अपने शिष्यों के पैर धोकर हमें उदाहरण देते हैं, जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है वैसा ही तुम भी किया करो। प्रभु यीशु हमारे पैरों को धोकर हमें शुद्ध करते हैं। वे अब उस क्रूस को उठाने जा रहे हैं, जहां से वे अपने रक्त द्वारा हमें शुद्ध एवं पवित्र करेंगे। क्या हम पवित्र जीवन जीते हैं? आइए हम पवित्रता की ओर आगे बढ़े। आमीन।